नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मऊगंज पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग के समर्थन में स्वास्थ्य कर्मियों के धरना स्थल पहुंचकर जायज मांगों का समर्थन किया। दरअसल सरकार ने अप्रैल में कोविड महामारी के दौरान फार्मासिस्ट, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों की 3 माह की कोरोना योद्धा के तौर पर नियुक्ति की थी। स्वास्थ्य विभाग में की गई नियुक्तियां कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत विभागीय नियम अनुसार एवं पूर्ण मापदंडों के अनुसार, जैसे पूर्ण दस्तावेज सत्यापित एवं साक्षात्कार द्वारा एवं पूर्ण रूप से प्रशिक्षण देने के बाद 3 माह के लिए नियुक्तियां की गई थी। इसे समय समय पर वैश्विक महामारी के प्रकोप को देखते हुए 9 माह तक निरंतर बढ़ाया जाता रहा है। इन 8 से 9 माह में पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के संदिग्ध एवं पॉजिटिव मरीजों के सीधे संपर्क में रहते हुए इलाज एवं सेवाएं देते रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने घर को त्याग कर अपनी सेवाएं दी, जिसमें कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी हुए। आज भी 2 महिला कर्मी जिन्हें महामारी ने गंभीर रूप से अपनी चपेट में लिया, कई दिनों से आईसीयू में हैं। इनमें कुछ कर्मचारियों की जान भी गई, फिर भी इन लोगों ने मानव जन सेवा को देश सेवा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने कदमों को नहीं रुकने दिया, अपना सर्वस्व योगदान दिया। लेकिन सरकार ने 25 नवंबर को आदेश जारी करके इन्हें हटा दिया। जब उज्जैन कुंभ मेले में सन 2016 में 3 माह के लिए 2700 सुरक्षा कर्मियों की अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात आपदा प्रबंधन में 1 माह की सेवाएं और ली गई। उनको दी गई सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रशासन ने स्थायी नियुक्ति दी थी। इसी प्रकार इन कोविड-19 के योद्धाओं स्वास्थ्य कर्मचारियों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी देश की सुरक्षा की, जो दिन रात अपने परिवार की परवाह किए बगैर जन सेवा में जुटे रहे, उन्हें स्थायी रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता? जबकि एएनएम, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय से लेकर सभी पदों में हजारों पद खाली हैं। इनके लिए कभी अलग से नियुक्तियां भी नहीं निकाली जाती है। पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार स्थिति में पहुंच गई है। फार्मासिस्टों और अन्य कर्मियों को वेतनमान एवं ग्रेड का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार केवल उनका शोषण करना जानती है। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार से मांग की है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों को शीघ्र पूर्णकालिक नियुक्ति दिए जाने के साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे कर्मचारी जो संविदा के तहत काम कर रहे हैं, जैसे स्कूलों, कॉलेजों में अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे संविदा कर्मचारी, सभी को सरकार पूर्णकालिक नियुक्तियां दे। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को धनबल से गिराने से बाज आए एवं मध्य प्रदेश की शोषित पीड़ित जनता की मांगों पर ध्यान। कई दिनों से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी और ये कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन धरना स्थल पर बैठे हुए, और किस प्रकार से कोई शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी संबंधित या आपके स्वास्थ्य विभाग का कोई संबंधित अधिकारी आपसे क्या चर्चा की, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों, क्या कारण है धरने पे बैठने का? ये चौथा दिन है हमारा धरने पे बैठे हुए। अभी तक न तो कोई शासन या प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग से कोई भी आदमी अभी तक हमसे मिलने नहीं आया है। रोक लीजिए। लोग 4 दिन से बैठे हैं यहाँ धरने पे। हम लोग यही मांगे है कि हम जब इतने पॉजिटिव पेशेंट के बीच में कोरोना महामारी जैसे बीमारी में हम लोग ड्यूटी किए हैं, तो हम लोग को क्यों शासन निकाल रहा है? इस कोरोना तभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को नियुक्तिकरण करे शासन, नहीं हम लोग रोड पे आ जाएंगे, अब भूख हड़ताल करेंगे। कितने दिन हो गए? हम लोग को 4 दिन हो गया यहाँ पे बैठे। रीवा जिले में कुल कितने आपके साथी हैं जो इनके साथ इस तरह? हमारे रीवा में 16 एएनएम हैं और 12 फार्मासिस्ट हैं। पूरे हम लोग यहीं पे बैठे। 9 फार्मा धरना प्रदर्शन का चल रहा है, निश्चितकालीन धरने पे बैठे, किस प्रकार से इनकी मांगे हैं, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में केवल रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में निरंकुश हो चुकी है। आप देखो कि किसान 10-10 दिन से पड़े हुए हैं। पूरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वहाँ किसान पड़ रहे हैं, जबकि किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है। उनके साथ जब ये देश में हो रही है, देश में के प्रधानमंत्री उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। कौन सा उनके पास मंत्र है? इसके बावजूद उनकी सरकारें हर जगह बन जाती हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया चौंकाने वाला कि फिर से उनकी सरकार बन गई। और उसी का परिणाम है कि ये लोग सब धरने पर बैठे हुए हैं, नहीं तो शायद ये नहीं होता। आज जहाँ कोरोना पूरे विश्व में
हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। हम कहते हैं कि जिस दिन कोरोना हिंदुस्तान में आया, रीवा में आया, उस समय इनकी ड्यूटियां लगाई गई, इनको काम दिया गया। और जब काम दिया गया, ये उस समय जिसको कोरोना हो जाता था, कोई परिजन उसके साथ खड़ा होने के लिए अस्पतालों में तैयार नहीं था। हम लोग अस्पतालों में भी जाते थे, रोड पर रहते थे और सब देखते थे और जानते थे कि उस समय क्या नज़ारा होता था। और उस कठिन समस्या में, उस कठिन परिस्थिति में ये लोग अपने बच्चे, परिवार सब छोड़ करके और सारा जोखिम जिस तरीके से आग में कूदने के बराबर इन लोगों ने कोरोना काल में काम किया और आज इन्हें मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। यह शिवराज सिंह सरकार की तानाशाही है। और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ, जब कोरोना बढ़ रहा है और 12,000 15,000 में ये नौकरी कर रहे थे, तो फिर आप नई नियुक्ति 20,000 25,000 दे करके क्यों कर रहे हो? इन्हीं से काम लेने की ज़रूरत है और इनको अस्थायी रूप से काम देने की ज़रूरत है। फिर मैं समझता हूँ, आप एक तरफ कहते हो कि मास्क बांधो, एक तरफ कहते हो कि सुरक्षित रहो, और जब कोरोना है इसलिए तो ऐसा कर रहे हो। पुलिस प्रशासन अलग से लूट कर रहा है अगर कोई मास्क नहीं बांधता। और जब ये सब सारी बातें हैं तो इनको निकालने की क्या ज़रूरत थी? कि जब ये कम पैसे में काम कर रहे थे तो फिर क्यों निकाले? नई भर्तियाँ क्यों रहे? जहाँ मध्य प्रदेश अस्पताल के हालात हैं, मुझे मालूम है, हम भी 5 साल विधानसभा में रहे, 28 साल में रहे, हम भी हनुमाना जानते हैं, मऊगंज जानते हैं, रीवा जिला जानते हैं, पूरे प्रदेश के अस्पतालों को जानते हैं। उन अस्पतालों की हालत ये है कि अगर 10 पोस्ट डॉक्टरों की है तो 2 डॉक्टर हैं, 1 डॉक्टर है। अगर 10 पोस्ट एएनएम की है तो हाँ 1-2 एएनएम काम कर रही हैं, वो भी कई जगह ड्यूटियाँ और जगह लगाई जाती है। ऐसी परिस्थिति में इनको निकालने की क्या ज़रूरत थी? अस्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर जैसे भी हो, ये अभी तो काम कर ही रहे थे और बेहतर काम करते थे। ये ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। अगर ये होता कि चलो अब काम की कोई जगह नहीं थी, अब किसी को नहीं रखा जाएगा, वो भी नहीं है। आप नए लोगों की भर्ती कर रहे हो, नए लोग कितना काम करेंगे कितना नहीं, कोई ओवरएज थे हो नहीं गए, फिर निकालने का क्या कारण है? ये पूरी तरह से निरंकुश है। जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी, लेकिन इनका पाप भी लगेगा, इनके बच्चों का पाप लगेगा, वो भी शिवराज सिंह को भोगना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को भोगना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी की थी, आज गिर गई। अगर ये सरकार बनी होती वापस, तो मैं समझता हूँ कि आज इन लोगों की दुर्दशा नहीं होती। एक तरफ किसानों की दुर्दशा, युवाओं की दुर्दशा, अस्पतालों की दुर्दशा, खरीदी केंद्रों में दुर्दशा, हर व्यक्ति त्राह चारों तरफ से मची हुई है। उसी तरीके से ये लोग, मैं कलेक्टर रीवा को, इस रीवा जिले के का प्रतिनिधि होने के नाते इनकी तरफ से आप सबके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि आप इनकी बातों को गंभीरता से सुने। आपके सामने धरना है, आप आकर के इनकी बातों को अच्छी तरीके से सुने और तो सरकार को बताएं। और कुछ कलेक्टर को भी पावर होते हैं कि कलेक्टर के अपने तरीके से उनको जो है जगह देने का काम करें। यही सब आप सबको बताना है। और नहीं तो इसके लिए हो सकता है कि हमारे दल के भी लोग, हम सब मिल करके इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे आगे चल करके।